आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और आरोही में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट जिसे कह दिया जाए, वह शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए। वह अनुभूति और जिसे चाहकर भी न कहा जाए, वह होती है मर्यादा। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उनके पीछे छिपे पाठ को ही याद रखना है। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाली परमात्मा भी दुखी हो उठे। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। महादेव कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, क्या झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस और कामों को टालने की आदत। समस्या यह है कि सच्चे लोग व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है। अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कोई भी आपको गलत समझे तो उसकी प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाए हैं, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाती है। अगर आपको झुकना है तो किसी की भी नर्मदा के आगे झुके इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है, जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से क्षमा नहीं मांगता और कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना तो नरम व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण। आर्य परिवार में यदि एक सदस्य भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक ही हो जाता है, और अगर ठीक ना तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं आया है। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारी सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। महादेव कहते हैं, ऐ जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। वह मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया। सिर्फ उन्हें पसंद करने मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य का ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष तक दिखाई देने लगते हैं, लेकिन खुद का दोष दिखाई नहीं देता। शिव पुराण में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को डालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा।